गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू सर। तो आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम विकास बराला है। मैं सीकर ज़िले की सिरोही गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम श्री धन्नाराम बराला है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी है। और मेरे एक भाई और एक बहन है। बहन गृहिणी है और भाई जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं। क्वालिफिकेशन क्या? क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स है सर। कौन से ईयर में किया था? 2020 सर। 2020 में सर। तो विकास जी, आप ग्रामीण बैंक में क्यों आना चाहते हैं? बीएससी कर रखी है आपने। सर बीएससी तो जैसे बेसिक क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन, तो बीएससी का डायरेक्ट यूज़ तो ऐसा कुछ नहीं है बैंकिंग में, लेकिन डेटा एनालिटिक्स की मुझे बेहतर समझ है क्योंकि मैंने मैथ से पढ़ाई की है, तो वो मुझे हेल्पफुल होगी बैंकिंग में। और ग्रामीण बैंक की जहाँ तक बात है, मैं ग्रामीण परिवेश में मेरी शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा और उससे पहले 10th तक की शिक्षा ग्रामीण परिवेश में ही मेरी पूरी हुई है। मुझे वहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की समझ है जो मुझे कम्युनिकेशन में और अपनी बात समझने में और उनकी बात समझने में, ग्रामीण लोगों की, और अपनी बात उनको समझाने में मदद करेगी सर। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर स्ट्रेंथ तो सेल्फ कंट्रोल है सर, और कमिटमेंट है सर, जो कि मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ है सर। वीकनेस क्या? वीकनेस सेल्फ क्रिटिसिज्म मैं मान सकता हूँ, जो मेरी वीकनेस है सर, कि मैंने कुछ भी जैसे पढ़ाई की है तो मैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको पॉजिटिव लेने की बजाय जो थोड़े बहुत वीक हैं, जो कि हर जगह संभव है सर, परफेक्शन कहीं अचीव नहीं कर सकते हम, तो मैं उनको लेके थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ सर। आप ग्रामीण बैंकों में विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम कर पाएंगे? सर विपरीत परिस्थिति में विपरीत परिस्थिति हर क्षेत्र में है सर। चैलेंज हैं तभी हमें अपने आप को सुधार का मौका मिलेगा सर। आप जैसे ग्रामीण बैंक में आ रहे हो, यस सर। उसी बात का वो बेटर अचीवमेंट वो मिलता है। यस सर। जॉब मिलती है, अच्छी जॉब, तो क्या यस छोड़ोगे आप? नहीं सर, मैं ग्रामीण बैंक में ही रह के ही बेटर अचीवमेंट ले सकता हूँ सर। एंड अगले स्केल 2 स्केल 3 के लिए मैं खुद को तैयार कर सकता हूँ सर। इसमें बहुत मौके हैं सर ग्रामीण बैंक में। आरआरबी और बताइए आप। सर आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, जिसकी स्थापना 1975 में हुई और आरआरबी एक्ट 1976 में आया। ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए किया गया सर। क्योंकि जो कमर्शियल बैंक थे उनकी योजनाएं मुख्यतः सभी को बराबर मान के वो अपनी योजनाएं निर्धारित करते थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अब हमारे देश की पहचान है सर विविधता। हर अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग ज़रूरतें हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अलग अलग फसलें होती हैं, तो उनके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस बेटर तरीके से प्रोवाइड कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई सर। नहीं तो गवर्नमेंट ने ना तो नेशनलाइजेशन कर दिया था बैंकों का। सर नेशनलाइजेशन कर दिया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों तक उसकी सही से पहुंच नहीं हो पाई थी सर। खासकर किसानों के लिए जो बैंक अपनी योजनाएं लाते थे वो किसानों तक सही से नहीं पहुंच पा रही थी सर। उस वजह से बैंक का मुख्य काम क्या है? बैंक का मुख्य काम धन का लेन देन है, जिसमें बचत खाता और चालू खाता के रूप में धन का लेन देन करते हैं और लोगों को ज़रूरत के हिसाब से लोन प्रोवाइड करते हैं सर। प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स में प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? नहीं सर, इसकी जानकारी नहीं सर मुझे। यस सर। या ये बताइए, आपकी शेखावाटी के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ? नहीं सर, इसकी जानकारी नहीं सर मुझे। आप मैथ्स रहे ना आप? यस सर। डॉक्टर घाशीराम वर्मा शेखावाटी के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे। सर मैं उनके बारे में जानूंगा सर, अभी जानकारी नहीं है सर मुझे। दूधों जिले के रहने वाले हैं। यस सर। अमेरिका में रहते हो? यस सर। बहुत वेलफेयर के काम में, सोशल वेलफेयर के काम में खूब करते हो। यस सर। क्या विकास? यस सर। बीएससी मैथ्स
यस सर। ये आपने जैसे सेकंड ईयर में मार्क्स कम क्यों आए? सर सेकेंड ईयर में मेरा सर पैशन पढ़ाना था सर। मैं 10th तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था सर। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की वजह से मैं कॉलेज में कर लिया आपने? हाँ जी सर। अच्छा, इस वजह से मार्क्स कम आए। आप हाँ। पास होते होते मतलब बड़ी मुश्किल से पास हुई हूँ। यस सर, यस सर, यस सर। फिर आपने थर्ड ईयर में थोड़ा सा इम्प्रूव किया है? यस सर। है ना। ये आपने CBDT बीकानेर से किया क्या? बीकानेर में कैसे रहना हुआ आपका? सर मेरे पिताजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कार्यरत हैं सर। अच्छा। उनकी ड्यूटी वहाँ थी, तो 12th मैंने वहाँ से किया है सर। बीकानेर की क्या खासियत है, क्या खास बातें हैं बीकानेर? बीकानेर में खास दुर्ग के लिए फेमस है, जैसे जूनागढ़ दुर्ग है सर। बीकानेर में देशनोक में करणी माता का मंदिर है सर। और यहाँ वैष्णो देवी का मंदिर जो बहुत स्थापित किया गया है, जो अभी वो बहुत दर्शनीय स्थान है सर। और अभी सर वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत अच्छा काम चल रहा है सर बीकानेर में। अच्छा। बहुत बड़े प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। भुजिया पसंद नहीं है आपको? सर भुजिया पसंद है सर। रसगुल्ला है, भुजिया है। यस सर। वहाँ के फेमस ब्रांड कौन से हैं? बीकाजी सर। बीकाजी है। यस सर। बीकाजी, भीकाराम, चांदमल है सर। भीकाराम, चांदमल है, हल्दीराम है। यस सर, हल्दीराम। ये 3-4 ब्रांड तो है ही हैं। यस सर। शिव फ्रूट्स वाले जो हैं, है ना। ये बीकानेर ऐतिहासिक जगह है भाई। किले के अलावा भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। यस सर। पुरातन कल्चर को बीकानेर और जोधपुर ही संजो करके रखा है, बाकी तो यस सर। चलिए, आपका बैंकिंग में रुझान देखिए, आपने कुछ उत्तर बहुत सही दिए हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के इच्छुक हैं, यस सर, तो आपके लिए RRBs आर द बेस्ट अबाउट। यस सर। इस बात को मानते हैं? यस सर। आपकी लाइकिंग का जॉब रहेगा क्या ये? यस सर। सर लाइकिंग का जॉब है। आपकी पसंद का जॉब है क्या? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी लेकिन सर। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। हाँ जी, मेहनत तो हर जगह है सर। आपको प्रोग्रेस चाहिए तो मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी सर। उसमें मोटिवेशन ये है कि आप समाज के साथ जुड़े रह सकते हैं। आप अपनी जॉब के साथ साथ समाज सेवा का भी आपको मौका मिलेगा। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है बैंकिंग का, उनको आप नॉलेज दे सकते हैं। समाज के लिए आप कार्य कर सकते हैं सर। नहीं, समाज के लिए कार्य, जैसे बैंकों ने क्या कार्य किया ये बता दीजिए आप। चलिए, बैंकों ने जो है अब तक आपको कुछ चेंज नज़र आता होगा, या कुछ बैंकों का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक्स इन आवर कंट्रीज प्रोग्रेस? सर बैंकिंग का रोल तो जैसे कमर्शियलाइजेशन में पूरा योगदान बैंकिंग का ही है सर। ग्रामीण बैंक की मुख्यतः अगर बात करें तो किसानों को लोन प्रोवाइड करना, और बाकी अन्य तरह के भी लोन ग्रामीण बैंक प्रोवाइड करते हैं। इन मुख्यतः एग्रीकल्चर के लिए किसानों को KCC स्कीम के द्वारा। अभी साहब ने आपसे प्रायोरिटी सेक्टर पूछा? यस सर। प्रायोरिटी सेक्टर पूछा ना? यस सर। तो अभी आपको जानकारी नहीं हो सकती इस लेवल पर। सर अभी मुझे थोड़ा सा रिकॉल हुआ है सर। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? एग्रीकल्चर को। प्राथमिकता किसको देनी? एग्रीकल्चर को। उसके बाद किसको देनी चाहिए? उसके बाद सर एग्रीकल्चर के बाद सर हाउस लोन्स, हाउसिंग लोन्स, यस सर, और व्हीकल लोन्स, यस सर। और अब आप देखिए, आप जैसे प्रायोरिटी हमारी सरकार की कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। यस सर। सरकार की प्राथमिकता क्या होगी कि सबसे पहले तो कृषि, चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यस सर। है ना। तो कृषि हमारी सबसे प्राथमिकता के हमारे उस पे पायदान पे सबसे टॉप पे आता है। यस सर। इसके बाद फिर आगे कुटीर उद्योग आते हैं। यस सर। कुटीर उद्योग कहाँ होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर Tier 3 शहरों में। यस सर। Tier 3 में आता है, वो बड़े शहरों में भी हो सकता है। उनको अपन वो ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से उनको ट्रीट नहीं करते। वो MSME के उसमें आता है। लेकिन जैसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। कुटीर उद्योगों के लिए, रूरल आर्टिजन्स के लिए, जो छोटे छोटे कामगार हैं, उनके लिए हमें काम करना चाहिए ना? यस सर। तो सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, यस सर, उनको शामिल करते हुए उसी को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कहते हैं। क्यों समझ? यस सर।
सर इसके बारे में जानकारी नहीं थी, मैं बाकी और पढ़ूंगा नहीं, सर इसके बारे में। ये इसको आप पढ़ लीजिए, बहुत Yes, इंपॉर्टेंट sir. एरिया है। आप अगर Yes, sir. इस पे यूट्यूब पे डालेंगे प्रायोरिटी सेक्टर्स, यस सर, तो पूरा उसमें आ जाएगा। यस सर, कौन मैं सी इसको जानकारी पढ़िएगा, प्राप्त करूंगा सर इसको आप पढ़ लेना, थोड़ा अच्छा Yes, अच्छी है। क्योंकि जो ग्रामीण बैंकिंग है ना, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स करें चाहे रूरल एरिया में, जैसे मान लीजिए कि जहाँ भी हो, तो हमें उन तबकों का उत्थान करना होता है जो अब तक नेग्लेक्टेड है। Yes, sir. नेग्लेक्टेड सेक्टर्स को हमें ज़्यादा प्राथमिकता, उनको आगे लाना चाहिए ना, यस सर, तभी तो हमारा देश विकास करेगा। यस सर, जी सर। और टारगेट ओरिएंटेड है ये, और टारगेट ओरिएंटेड है, सरकार ने लक्ष्य तय कर रखे हैं, सेंट्रल डिपार्टमेंट और अगर लक्ष्य नहीं प्राप्त करोगे तो सरकार क्या करती है, पेनल्टी लगा देती है। यस सर, अब उसमें फिर क्या है कि जैसे कृषि को आपका, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, तो 10 लाख रुपए आपको लोन देना है। अब 10 लाख रुपया या तो आप किसी व्यापारी को दे दीजिए, नहीं सर, अगर ग्रामीण या बैंक फिर में है आप तो जो है, एग्रीकल्चर से आप संबंधित। 10 लोगों को 1-1 लाख रुपया दीजिए, या 20 लोगों को 50-50 हजार रुपए ये दीजिए। रूरल बैंक में व्हाट विल बी 75-25 योर है। प्रायोरिटी, व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी? रूरल बैंक में सर 75-25 सर मेरी प्रायोरिटी होगी 20 लोगों को 50-50 20 हजार लोगों देने को की। 50, वेरी गुड। यस सर, यहाँ आपका उत्तर बहुत सही है। देखिए, उन 20 लोगों को हम देंगे तो 20 लोग डेवलप करेंगे। Yes, अगर sir. हम एक, यही प्रायोरिटी है यस सर, कि हमें प्रायोरिटी कहाँ देनी चाहिए। जो भूखा है उसको हमें खाना खिलाना हमारी प्राथमिकता होती है कि नहीं? यस यस सर, हम बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं देते? Yes, घर में? क्यों देते हैं? क्योंकि वो प्राथमिकता है हमारी। वो हमारी प्राथमिकता है, दे डिजर्व इट। यस सर, ठीक है ना, तो इसलिए जो है ये प्राथमिकता प्राप्त, इसकी इसमें भी फिर बहुत सारी और स्कीम्स हैं और हैं, मैं हम उनमें नहीं जाएंगे क्योंकि आपके लेवल पे वो जानकारी आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स दी हैं है ना, उनमें बहुत जैसे आपका ये SHG का नाम सुना आपने, स्वयं सहायता समूह, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप सर। यस सर, नहीं सुना होगा। नहीं सुना है सर। Self SHG भी help हमारे प्राइवेट सेक्टर का बहुत एक मेन। यस सर, व्हीकल का जो आपने नाम लिया ना, Yes, sir. व्हीकल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी, ये मैं बता देता हूँ। Yes. आप अगर कार लेना चाहोगे तो आपकी प्रायोरिटी में आएगा क्या? नहीं सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। यस सर, नहीं आएगा सर। क्यों? क्योंकि कार आपकी प्राथमिकता नहीं है भैया। Yes, सबसे sir. पहले खाना आपकी प्राथमिकता है, Yes, sir. आपका जॉब आपकी प्राथमिकता है, Yes, हमें sir. खेत में अनाज उगाना आपकी प्राथमिकता है। यस सर, ठीक है, यस सर। और कुछ समझ? ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर से क्या समझते हैं आप? स्मॉल और मार्जिनल फार्मिंग सर, मार्जिनल फार्मिंग जो छोटे स्केल पे जो फार्मर कितनी खेती जमीन करते होगी हैं इसके बाद? सर, इसकी जानकारी नहीं, सॉरी सर। और स्मॉल फार्मर? स्मॉल फार्मर मार्जिनल से जो बेहतर 1 हेक्टर तक होती जमीन है वाले सारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल। यस और सर, 2 हेक्टर वाले स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर। नहीं, इसमें भी प्रायोरिटी सेक्टर में जो है दो आपको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ही शामिल किया गया है। इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन आप बड़े किसानों को नहीं, वो प्राथमिकता में नहीं रहेंगे आपकी में, यस सर, वो उससे बाहर हो जाते हैं। इसकी जानकारी नहीं थी सर मुझे। नहीं नहीं, कोई नहीं, इसके ये बाद- अच्छा विषय हाँ है। भाई, ग्रामीण परिवेश में है ये चीज़, तो जानकारी मिली है। यानी 1 से लेकर 2.5 एकड़ तक ये है ना। अब आप एकड़ और चल बीघा आपने सुना होगा गाँव यस सर, बीघा ही बीघा बीघा चलता है शब्द ना, का ही अभी भी बीघा इस्तेमाल चलता किया जाता है सर। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है। हेक्टेयर किसमें में, किया है? हेक्टेयर में कर दिया है हेक्टेयर सर। में कर दिया है, Yes, ठीक है sir. ना। तो ये आपको बीघा टू हेक्टेयर, यस सर, ये कन्वर्जन फैक्टर आपको आना ही चाहिए। यस सर। 2.25 बीघा 1 हेक्टेयर होता है सर। 4 बीघा पक्की नहीं जमीन सर, में। 4 4 बीघा बीघा पक्की पक्की हो गई जमीन। सर। 4 बीघा पक्की जमीन सॉरी होती सर, है। 4 बीघा यूं पक्की एक हो गई यूं सर। कहिए मेरे को 9 बीघा कच्ची, 4 बीघा 9 बीघा, वो आपने हेक्टर बता दिया। हाँ, यस सर। वो आपने एकड़ से कन्वर्जन फैक्टर बताया। एकड़ से Yes, बता sir. दिया आपने। हेक्टेयर में जो है ना 4 पक्की यस सर, बीघा 4 का 1 पक्की बीघा हेक्टेयर 1 होता है। हेक्टेयर। और 9 बीघा कच्ची होती है। ठीक है ना। अपने Yes. शिकावटी। अपने यहाँ अब वो उसमें बीघा में फर्क रहता है। Yes, आपका sir. सीकर का बीघा जो है नागौर के बीघे से छोटा है। छोटा है। यस सर, ये फर्क आपको देखना होगा, वहाँ बेहतरीन Yes, आप हैं, है ना। अगर आप भीलवाड़ा जाएंगे, जा सकते हैं आप। यस सर। अभी एक बच्चे ने तो गुजरात किया ना, इन्होंने गुजरात छत्तीसगढ़ आए थे फिर। हाँ, एक को छत्तीसगढ़ के लिए किया, किसी ने गुजरात के Yes, लिए sir. किया। वो दे में भी प्रायोरिटी वहाँ भी Yes, sir. आपकी प्रायोरिटी हो सकता है, वहाँ कंपटीशन कम है तो इसलिए मैं वहाँ चला जाऊँगा। वो उनका देखने का है। लेकिन जहाँ जिस एरिया में आप रहते हैं तो उसकी लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी यस सर, चाहिए, क्योंकि लोकल से ही हमारा काम पड़ेगा।
यस सर, तो ठीक है। यस आर सर, यू सेटिस्फाइड विद योर इंटरव्यू? यस सर। प्रधानमंत्री सर बीमा पूर्णतः सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा सर। सुधार करने को नहीं, तो एक मिनट और सुनिए। हाँ ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पढ़ा कभी आपने? यस सर, क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से किसान को अगर नुकसान होता है फसल का, तो उसके लिए ये केंद्र सरकार की योजना है सर, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से आपकी खेती को नुकसान हुआ है तो। कुछ प्रीमियम लेकर के। यस सर, यस सर। और ई रुपये के बारे में जान रहे हो? ई रुपये सर आरबीआई की डिजिटल करेंसी है सर, जिसको सीबीडीसी नाम दिया गया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है सर, जिसको ई रुपये नाम दिया है, जिससे हमें कैश कैरी करने में जो समस्याएं होती हैं उनसे निदान मिलेगा, और सरकार का खर्चा भी जो कैश प्रिंटिंग में और अन्य चीज़ों में खर्च होता है वो भी कम होगा सर। सही। ठीक है, मतलब फीडबैक में भी कर लेते हैं। और फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया गया था? यस सर, पहले क्लासेज में नहीं आया? क्लासेज में आया था सर। एक बार आया था? यस सर, मैंने आपको मॉक इंटरव्यू लिया था। यस सर, कल भी थे? कल था सर, आपकी क्लास थी तब प्रेजेंट था सर। कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील कर रहा हूँ सर, कंफर्टेबल हूँ सर। पहले इंटरव्यू दिया था क्या आपने कभी? नहीं, पहले बैंकिंग में तो कभी इंटरव्यू नहीं दिया सर, पहला इंटरव्यू होगा ही नहीं, नहीं। वो कोई सेक्टर में? और किसी सेक्टर में नहीं दिया सर, मैं बैंकिंग में ही तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, आपने कहा पूछ के नहीं किया मतलब? यस सर, नहीं, यस सर। नहीं ठीक है भैया, आपका जवाब देने का, उत्तर देने का तरीका ठीक है, यू आर अलर्ट, है ना, आपकी अलर्टनेस ठीक है, आपका ड्रेसअप भी ठीक है। तो जब भी फाइनल इंटरव्यू देने जाएं तो शेव बना करके जाएं, नहीं तो परहेज कर सही। दाढ़ी बना के, है ना, दाढ़ी और क्लीन करूँ सर, विकास थोड़ी नहीं, बड़ी आज थी बनाइए तो क्या? यस सर, आज बनाइए। यस सर, क्यों भैया, लगता है ऐसा? पूरा क्लीन कर लूँगा सर। आज नहीं बनाइए। नाई से बना नहीं सर, ट्रिमर से वो हाँ मैं समझ नाई गया। से बनवाया मैं समझ रहा, मैं भी रोड Yes, से sir. करता हूँ ट्रेनिंग से। यस सर, ये जो है ना तुम्हारे एक तो ड्रेस भी सही होनी चाहिए, प्रेस वाला, यस सर, वो तो और साड़ी लगी हुई है इसमें। यस सर, मैंने भी नया ही परचेज करके यस सर, नया ही पहना है तो नया पहना, बट वाइट, और ये ठीक है, ड्रेसिंग अप आपका ठीक अभी है। आपका और होगा? ब्लेजर और डाल लूँगा सर। कोशिश करेंगे एक दो बार आपका मॉक इंटरव्यू होता है। यस हाँ, सर, नहीं थोड़ा सा सुधार करो। अपने आपको इम्प्रूव करिए, मतलब यू आर ए गुड कैंडिडेट बट यू हैव टू इम्प्रूव, न्यूज़पेपर रोज पढ़ो आप। यस, ओके सर, है ना। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।